मेरे ख्याल से सभी सहमत होंगे और मैं भी सहमत हूँ। आगे से जो है ना, पहले जो हो गया आगे हमने सब ने इस बात का ध्यान करना पड़ेगा। अगर जो है नगर पालिका की इनकम कैसे बढ़े, नगर पालिका के काम कैसे आगे बढ़े, उनके बारे में सबने ध्यान करना पड़ेगा। जब होगा हमारा ओपनिंग बैलेंस जो हमारा चला था 1/4/2026 को, जो हमारा मूल बचना था अनुमानित 1251 लाख रुपए हमारा अनुमानित था। अब जो प्रपोज करे हमने 2026-27 के लिए 5525 करोड़ रुपए की 5525.43 लाख रुपए की अपनी अनुमानित इनकम है 2026-27 के लिए। और जो हमारा खर्चा है 2026-27 के लिए वो 5501.99 लाख रुपए का खर्चा है। और हमारा जो आंकड़ा बचेगा अनुमान है जो 31/3/2027 को वो 1274.68 लाख रुपए हमारे पास बचेगा। सीएम अनाउंसमेंट जो हुई है उसके कारण हमारी जो इनकम है वो बढ़ी है और खर्चा भी हमारा उसी से ही बढ़ा है, क्योंकि जो आओगा वो सीएम साहब की जो अनाउंसमेंट है उनको पूर्ण कराकर उनकी अदायगी भी की जाएगी। तो जब उन्होंने अनाउंस कर दिया तो वो आओगे, उसके पैसे नहीं आएगा, उसका कोड लग जाएगा। कोड है इस साल ही आओगा या बाद में आओगे वो? इसी साल आओगा और इसी साल टाइमलाइन हुआ है उसकी फिक्स। ठीक है। और हमने कल पास करा था 28 का, तो वो आमदनी हमारे को बहुत कम हुई है उसके अकॉर्डिंग। जो एक्चुअल हुई भाई साहब तो वही देश का प्रपोज इस समय हमारी दो आमदनी तो बढ़ी है। पहली तो है ये अपनी प्रॉपर्टी टैक्स की, ठीक है ना, हाउस टैक्स और दूसरा है यो डेवलपमेंट चार्ज का। सबसे बढ़िया कि हमारे दो है ये। इस समय आप देखो 69 लाख रुपए हमारा ये पिछले साल कुछ चैनल साहब टोटल आया था 69 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्ज में एक साल में। अनुमान लगाया दिया आपने 9 करोड़ का इस साल का। तो ये किस भी आपका लगाया आपने बताया? ये इकोनॉमी कॉलोनी अप्रूव हुई है, इकोनॉमी जो अप्रूव हुई है ना वो डेवलपमेंट चार्ज 69 लाख और 9 करोड़ बहुत। मैं बताऊं भाई साहब जो अपना पोर्टल में है हाउस टैक्स से, डेवलपमेंट चार्ज से, फायर टैक्स से और यूजर चार्जेस जो डेवलपमेंट में शो कर रखे हैं ना वो अपने 9 करोड़ रुपए नहीं है, वो 45 करोड़ रुपए हैं डेवलपमेंट चार्ज के। उसका 20% लिया है। हेड ऑफिस वाले कह रहे हैं जो आपका पोर्टल में जो शो डिमांड है ना, डिमांड है जो आपने एक बार ही बताऊंगा जो शो करी है ना पोर्टल में जो डिमांड हमारी है वो पूरी रखो। वो पूरी रखना 45 करोड़ रुपए दावा नहीं। पोर्टल में जो 5 ये ऐड ही नहीं डिमांड है इसका 20% लिया हमने, इसलिए 9 करोड़ रुपए लिए। जो आपने पिछले साल भी रखा होगा पोर्टल में थोड़ी थोड़े तो नहीं आया हमारा। प्रधान जी एक छोटी सी बात मैं बताऊं। ये उठा हो सकता है जो डेवलपमेंट चार्ज है जी बीच से जो नई कॉलोनी अप्रूव हुई थी उनका पोर्टल पर शो नहीं था। सर लापा है जी टीज आंकड़े आधार पर दे रहा है, ठीक है, और सारे भी आंकड़े आधार पर ही रखे यहाँ पर। उनकी जो 5 ऐड हैं जो 4 जो पोर्टल में हैं उनका 20% मैंने बजट में रखा है। अगर आप उसमें पूरा रखेंगे तो ये 95 करोड़ रुपये चला बजट, जो संभव है नहीं ना कलेक्शन जो वो संभव है वो तो डेवलपमेंट लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा भाई साहब। हाँ ले अब की बार हो रहा है 69 लाख रुपये हो रहा है। इस पिछली बार अपना 69 लाख भी नहीं पावर डेवलपमेंट चार्ज। कॉलोनी जो अनअप्रूव में वो डेवलपमेंट चार्ज लगता नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स था पिछली बार था 42 लाख का, 28 मान लो आया 4.5 करोड़ का। वही तो बताऊं भाई साहब इतने करोड़ पोर्टल में जितना है ना अपना इसका 20% ले रहे हैं ना पोर्टल का। यो ठीक है कितनी करोड़ उनकी रिकॉर्ड नहीं होती ना कराएंगे ना भाई साहब नोटिस देके ना। उस दिन जीडीएम साहब आए थे, डीएम साहब आए थे अभी हाँ उन लोग कहे थे 32 करोड़ रुपए दिखागा पेंडिंग उस पर
कोट रुपए भाई साहब वही महाराज इसका डिस्कॉर्ड करवा दो, आप मान दो, आप उसी का 20% लिया है। उसके कोट का करवा दो, खाली बोले दिखा पेपर कोड का पीस यहाँ 500 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्चा अपना पूरा करना हो रहा है। खर्चा ये अच्छा, अच्छा ये तो होगा ना। चलो साहब, ये तो मेंबर बन गया उसका, पल्ला जी 1 साल पल्ला की बात है, 1 साल नहीं 2 साल दे दी, ये 2 था ये मामला। ये यदि नगर पालिका का घोटाला आय घोटाला, इसमें क्या करते हैं ये, सबसे बड़ी तो है इनकी प्रॉपर्टी आईडी की आमदनी होगी और डेवलपमेंट चार्ज की आमदनी होगी। तो सबसे बड़ी आमदनी जो होती है नगर पालिका की, हाँ वो होती है प्रॉपर्टी आईडी से, टैक्स तक और डेवलपमेंट चार्ज तक। कोई मकान बना हुआ है, दुकान बना हुआ है, मतलब नक्शा बना हुआ है, पास करवा हुआ है, वहाँ से पैसे आते हैं जी। वो पैसे 50,000 रुपया हो, 1 लाख रुपया हो, 1 घर तक 20,000 के कुछ होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, सारा को निकाल ले अपनी प्लॉट पे गए, कम काम ला रहा है, वो तो कह आए ड्राइव दिया, धमका दिया, भाई पर्ची कटवा ले, नशा पास करवा ले, वो लाख रुपये 2,000 रुपये लेकर निकाल ले अपनी, वो लाख रुपये में ठेक गए 3 साल की बात में आम साल होता है। सबसे बड़ी तो हमारी आमदनी का सोर्स है, हमारा काम सारे काम होते कुछ नहीं, कुछ काम होते क्योंकि पीछे को काम करते होंगे, अब पीछे आप करते जी। सबसे बड़े जो सोर्स आमदनी के हमारे वो तो ये बैठे अपने बहुत बड़ी ऑफिस आने, उसको कार्रवाई करवाओ। ये तो ये जो चल रहा है मामला, जो आमदनी कम हो रही है वो करवाओ, और जो ये पेंडिंग पड़े हैं बात अपनी पूरी करो। पूर्ण करवाओ। नवीन भाई ने बात रखी है, उस बात से सहमत हैं, मेरे ख्याल से सभी सहमत होंगे और मैं भी सहमत हूँ। आगे से जो है ना, पहले जो हो गया, आगे हमने सब ने इस बात का ध्यान करना पड़ेगा। अगर जो है नगर पालिका की इनकम कैसे बढ़े, नगर पालिका के काम कैसे आगे बढ़े, उनके बारे में सबने ध्यान करना पड़ेगा, तभी होगा। ठीक है ना, सब मिलकर इस काम में करेंगे और आगे जो है ये जो कमियां रही हैं वो कमी आगे ना आए। तो इसलिए आप सब मिलकर के जब इस काम में करोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आगे सुधार नहीं हो सकता उसमें। ठीक है ना भाई, हमारा प्रधान जी डेवलपमेंट चार्ज आना चाहिए ना, जो ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो कितना नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ चलो एक आध हो जाती होगी, पर इसी बात नहीं है कि जो सारे के सारे मतलब जो है अपने नहीं तो बिजार करवा नोटिस इशू करने लग रहे हैं, जब पता रिकवरी होगी लेकिन भाई, बात को वहां भी सुनो, रोकना पड़ेगा ना। हम जो है जो हम कर्ज के हैं, जो नगर पालिका कर्ज के हैं, उस काम को तो करो, आगे फिर वो भी देखेंगे वो कैसे कर देंगे। अगर वो करेंगे तो उसके बारे में भी तो विचार किया जाएगा। साहब ने एसडीएम साहब ने बात करके रजिस्ट्री रुकवा दी थी, हाँ। डेवलपमेंट चार्ज में रजिस्ट्री होगी, हाँ। रिकवरी हुई हमारी, एक दो बार फिर वो कर लगी नहीं वो करेंगे तो चलो उसके बारे में भी समाधान करेंगे हमें। 2021 में 33 नोटिस दिए गए थे मकान मालिक का, जो बना रहा है मकान बने, उन्हें मतलब 6 नमक से पास करवा लिया अपने यहाँ पे, और 7 के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया नगर पालिका ने, मकसद नहीं करवाई, बाकी रह गए 20 उनको कार्रवाई नहीं हुई, तो गए क्योंकि छोड़ दिए, लेकर छोड़ दिया उन्होंने। ये भाई बताओ आप, वो तो पकड़ लिया आपने उस सिले में, अब कर दिया अपने काम, अपना काम तो करना रहे, हम खराब को कल को पकड़ा ना। नहीं भाई देखो ऐसा है, सभी कर्मचारी भी छोड़ लें जाम से, और अपने पार्षद भी, जिसकी भी जो नॉलेज में जानकारी में बात आती है वो उसके बारे में बताएगा, और आगे से पूरा इस बात का ध्यान रखा जाएगा। फिर नगर पालिका के जो इनकम हम बढ़ा सकते हैं, जो हम इसके लिए अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, वो सब मिलकर करेंगे, और आगे इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोई ऐसे कोताही नहीं बरती जाएगी जिससे नगर पालिका को नुकसान हो। ठीक है ना, बारे में जब पता लगता है भाई किसी भी शहर के आदमी को दिक्कत आवे है, तो जिसको पता लगे वो आगे उनको कहे, टाइम रखे उसका, भाई इस टाइम तक उसका काम पूरा हो। अगर कोई कारण है तो उसका लिखित में जानकारी देगा, ये कारण है इसका, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। ठीक है ना भाई, सब सहमत है ना इस बात से? किसी भी काम के लिए अगर कर्मचारी किसी को परेशान करते हैं, शहर निवासी को या किसी काम के लिए, तो उस बात का सब ध्यान रखो, और उसको जो है जो भी संबंधित कर्मचारी है उसको अवगत भी कराओ। अगर फिर भी नहीं करता तो जो है उसकी लिखित में जो है
शिकायत करो, उसके आगे समाधान होगा, जो जाहिर होगा, जो सरकार की हिदायतों के अनुसार होगा, उससे के अनुसार सारा समाधान होगा। इसमें भी जो कूड़ा बाहर डालते हैं उनके लिए भी नोटिस दिया जा, उनके चलान काटे जा, 2-3 बार का एक अनाउंसमेंट करी जा करो होते के अंदर कोई कूड़ा बाहर ना डाल दे, अपना कूड़ा अंदर रखो, ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं उसके अंदर डाल दो। सफाई की व्यवस्था भी जरूरी है। और दूसरा जी ये जो दिल्ली चौक से और कॉलेज तक की गली जाती है मैंने मंडी से, उसमें इतना अतिक्रमण है बहुत ज़्यादा। कोई लड़की कॉलेज में जाती है सुबह तो रास्ता नहीं रहता निकलने का, तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए जी, उनको नोटिस दिया जाए, क्योंकि बार बार में कमेटी वाले जाते हैं, वो हटा लेते हैं, उसके बाद वे तुरंत फिर रख लेते हैं सामान में। तो इसमें उनको ये बात चेक करवा दें। डस्टबिन का जो फायदा होगा तो रोड बना रही है, बाद में पेड़ तीन चार बार मैसेज दे दिया हूं सर। 10-3 ये सब दूर पाओगे आप दुकान वाला की जिम्मेवारी लाओ, अपने पैसे ले आओगे। उन तक पेटी आओ अंदर मैं गेर ले में डालो। बराबर गेर है कूड़े ना उसमें जो रोड पे कूड़ा गिरा है ना, इसका समस्या देखना क्या पड़ेगा है? सारी रात होगी, रोड पर कूड़ा भरा है, कूड़ा भरेगा उसका, जाते जाते हो रात में वे कूड़ा उल्टा रोड पे गिर जाए, फला रोड पे उड़ जा अपने आप। क्यों ट्रैक्टर डालते रोड पे, वो घड़ा बदलता है तो रोड चला के रोड पे आता रुकता हो उसमें स्पेशल कर्मचारी की सुविधा होगी, जो रात में भी कला है उनकी भी सुरक्षा का बहुत बड़ा वो इशू। दिल्ली चौक पे गिरे हैं रोड पे नवीन ये सब्जी खासकर बोल करो, सब्जी है कि नारियल को पकाते हैं रोड पे, आप पे सफाई आई नोटिस के अंदर सारे नारियल का पानी पियो और खाली नारियल पकाते हैं हम रोड पे। मन में एक चीज शिकायत करती दुकानदार की, मगर सामान अंदर जाते हैं और जाके आइए बोले सामान डालिएगा या क्या कर्मचारी जान हो गया सर लोग ने दिखा रखी है भाई, और बात करिए उससे, ये इस बात से सहमत है जी। वो भाई मेरा कार्ड और लिखा हुआ है, नहीं ये समझा कर्मचारी ने पला पकड़ दो तो अगर कोई किसी के ऊपर है तो उसका कोई नाम बात नहीं ये पला पकड़ दो जी हमारे ये तो काम थोड़ी ना है, किसी का नाम ही है भी नहीं, क्योंकि कहीं ना पता चल जाए मान लो इस साइकिल शुरू करया तो अगले वाले अंदर रख ले हैं के आने के बाद तो इसमें जो बात बताइए अब इसमें क्या करें, चलान चालू करो, चलान करेंगे नगर पालिका के भाई जो है, और उसमें आप सब ने भी हम सब ने जैसे एक रहना है, ये नहीं कि कोई किसी की सिफारिश लेगा आवे। ऐसा ही सेक्रेटरी साहब करो हो तो सारे का करो, वो ना होना चाहिए एक की सिफारिश आई उसका छोड़ दिया, अरे भाई एक का तोड़ दिया, बर्थडे करेंगे, बर्थडे सर सबका करो। बर्थडे करेंगे। हाँ इतलाज उसमें कोई दिक्कत ना चलान करो, नगर पालिका की इनकम भी बढ़ेगी, सफाई भी रहेगी। चलान कोई सिफारिश लेके नहीं आवा भाई इसमें। चलान तो करो आप, वो किस पे आपको करोगे जी, वो जो कहो आप ट्रैक्टर चला गया इधर पड़ गया ट्रैक्टर आ गए वो पहले फंस जाएंगे, आगे सारे रह जाएंगे, मतलब क्या ट्रैक्टर चला गया तो सामान लेने तो ही नहीं मैं आपको पहला तो पकड़ा गया, देखो पहले बिना ट्रैक्टर भेजे सबका फोटो हो गया, वीडियो होगी, उसके बेस पे भी हो जाएगा। जरूरी नहीं कि मान लिया आप वीडियो बनाओ जी, फोटो पहले खींचो, लास्ट में बाहर मेरा पर्दा किस किस के लिए सक्सेसफुल भी हो गया था। शुरुआत में जब ये ट्रैक्टर आए थे अपने पास डोर टू डोर का हो गया था, तो सभी दुकानदारों को कह दिया था कि शाम में अपने जो डस्टबिन है ना वो बाहर रख के जाएंगे। वो रात्रि सफाई थी जी, वो रात्रि वाले उसने सारे ने खाली कर वापस रख के जाया करते, और इम्प्लीमेंट भी हो गया था जी, वो सारे के सारे मुँह रख के जाया करते, और उनका फिर वो धीरे धीरे उसी उस पर आ गई। ट्रैक्टर आ गया भाई, अब रात्रि सफाई सफाई नहीं है, दुकानदार मान जाता है, मान नहीं होता है, ट्रैक्टर तो भेजो बड़ा टाइम पर दिन में तो संभव नहीं है ना, पता थोड़ा नहीं। सा रोड पे रहना है, भगेगा दुकान पर कर देंगे जैसे सामने जहाँ है ना भाई, उस टाइम पर पब्लिक तो होती नहीं, साथ लगे रहे भाई, साथ लगे रहे। नहीं, रात के लिए कुछ टाइम चालू हुआ था वो, तो क्या सही तो रात को होया करता है कि एक सर गोबर वहाँ है हमारी गली का ये हाल है जी, वो तीसरे दिन रुक जाए जी, वो हाँ वो भाई चला करवा वैसे तो गोबर उन नची जो गली में है, हाथ जोड़े सर मानते नहीं। हैं एक समस्या और जैसे आम जो गरीब तबका है, मजदूर लेबर टाइप का, उनकी सबकी डिमांड ये हो शहर में एक दिन दुकान हफ्ते में जरूर बंद होनी चाहिए। सबको नोटिस दो, एक दिन का पास करो, अब हफ्ते में एक दिन सबको छुट्टी मिला है, कि दुकानदार को तो लालच हो रेगुलर का, जो उनके पास मजदूर हैं उनको भी बाहर भीतर जाने का मौका मिला है, एक दिन का अवकाश जरूर होना चाहिए मार्केट में। संडे का नहीं कि कोई भी दिन निर्धारित हो, सब रजामंदी है, एक दिन रख दो, सोमवार मंगल बुध एतवार कोई भी,
एक छुट्टी सभी जरूरी जगह है, होती है, सभी जगह होती उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पूरे नोटिस दे दो। पूरे हरियाणा में है जी, संडे की तो नहीं यहाँ भी होना चाहिए ना, लागू करो इसको यहाँ भी। जो बेचारे दुकाना पर रहे हैं, जो 10-10, 15-15 हजार रुपए लोग वैसे ले रहे हैं, काम एक दिन के नाम पे 2 दिन की भाई। तनख्वाह काटते हैं। सब ने अपनी रिश्तेदारी में अपने बाल का हिसाब टाइम पास करना, सब मौका मिलना चाहिए ना। गरीब है अमीर है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। यो जरूर कम भी भाई बड़ा है। क्या और है भाई, आज जो है मेरे ख्याल से 20-25 दिन हो गए हमने, हमारे सेक्रेटरी साहब भी और जो है सारा स्टाफ जाने हैं, सारे पार्षद भी जाने लग रहे हैं। जो नंदी साड़ा में जो बुरा हाल चल रहा है उसमें कोई सुधार नहीं होया, वो आज तक होया नहीं होया तो क्यों नहीं हो रहा भाई? क्या वो पशु जो है लावारिस रोक रखे हैं तो मतलब ये तो नहीं है उनको खाना पीना दिया जाए? और मैं एक बार नहीं 4-5 बार चेक कर चुका, और आप भी 1-2 बार शामिल रहे हैं, तो इससे बुरा हाल जो है भाई मेरे को तो समझ में आता नहीं है। तो इससे भी ज्यादा कितने फाटक में रुकवा दिया करते पहले, बताओ है तुमने भी सुनी होगी ना, तो फाटक वाले भी जो है थोड़ा बहुत उन्हें घेर दिया करते हैं। आज सिचुएशन यह हो रही है, अब जो है हमने रोक रखे, सरकार पीछा देने लग रही, और उसके बाद भी पशुओं का बुरा हाल है। वो क्यों मरा है जी? आपने मान लो 4 आदमी नंदी साड़ा के नाम से हैं, सेक्रेटरी साहब 4 आदमी नंदी साड़ा के नाम से हैं, वो जो है ठीक है हटा दिए, हमने कोई तकलीफ नहीं है। उनकी जगह 4 आदमी 5 आदमी जो है और जो जिम्मेदारी लगाई थी वो किसकी लगाई, आज तक क्यों नहीं कर रहे काम? और कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं? वो वहाँ का काम होने लग रहा है, आप ये फोटो देख लो और ठीक है और फिर रिजल्ट निकाल लो और उसमें एक बार सारे चेक करो, सबके बीच में जो है वो चेक हो जाएगा। कितने पशु मर गए वो भी तो घटाते हो कितने बढ़ाते हो गए, उनका कोई चारे का कुछ हिसाब किताब होता होगा ना, तो उसका पता लगना चाहिए सबको। अगर मान लो सरकार तो दे रही है उससे काम नहीं चल रहा, तो मैं कहता हूँ भाई अगर तुम मेरे सारे साथ हो तो शहर में सारे में घूम के हम उनके लिए इकट्ठा करेंगे पैसा, उनके लिए हरा तारा या बखर जो भी कुछ होगा, तो वो इतने अगर वो यहाँ हैं तो हम उनका सबका मिल करके मतलब समाधान करेंगे। अगर तुम इस बात से सहमत हो तो आप मेरे साथ एक आदमी रोज के 2 घंटे सुबह 2 घंटे सामने ड्यूटी लगा होगा, और उसमें अपने हर आदमी या अगर मान ले खुद नहीं जा सकता तो चाहे अपने किसी वार्ड के मेंबर ने, किसी वार्ड पार्षद ने, किसी मतलब जो ना जिसको भी जो एक घर से मतलब जो ना किसी को भेज सकते हैं, परिवार के किसी भी उसको एक आदमी को भेजो कि 2 घंटा वहाँ ये देखे मॉनिटरिंग करे अभी काम हुआ है या नहीं हुआ। अगर मान लीजिए इस बात से सहमत हो तो इसने मतलब जो है प्रस्ताव में डलवा दें भाई, सारे बोर्ड में अगर सारे राज्य हो, और तो फिर हम इस काम में करें, और न तो भाई सरकार से अनुरोध करेंगे अगर इनको जो है किसी दूसरी गौशाला में छोड़ दिया जाए, ये हमारे कर्मचारियों से या हमारे से संभाले नहीं जा रहे। अगर तुम इस बात से सहमत हो तो मतलब जो मैं ये चाहता हूँ भाई सारे मिल करके इस बात का समाधान करो। भाई दिल दुखी है इस बात का तो से। मैं ये सेक्रेटरी साहब के दिखाना चाहूँ भाई, इसमें फोन में आप इनके फोन में चेक कर लो, उसके बाद मैं फोन चेक करा दूंगा जो उड़ा हो रहा है। और उन कर्मचारियों को जो जिन कर्मचारियों का ड्यूटी बता रहे हो वो तो ड्यूटी कह रहे हैं, हम तो सिर्फ भाई सेवा के लिए आ रहे हैं, कोई हमारी ड्यूटी नहीं है। जो मेरे सामने बात हो रही है मैं वो बता रहा हूँ, मैं किसी का यूँ नहीं कह रहा। शाम को पशु जिस जहां खोर बनी हुई है वहां से दूसरी साइड में रोक दिए गए, सारी रात बेचारे भूखे पैसे रहे हैं, और सुबह जाके देख लो जो ना, अगर मान लो वहां मैं वीडियो दिखा सकूंगा सारी, एक वीडियो मतलब जो मेरे पास है, खोर नुकी भरी पड़ी है, उसमें मतलब जो वो किस लिए गिरा गया था, कद गिरा गया था, हरा चारा बिना कटा पड़ा है। अगर चारा जब तक कटेगा नहीं तो उसमें सूखे तूड़े में खाएंगे कैसे, वो उसको मिलाओगे नहीं तो खाएंगे कैसे। और जब वो जो जिनके पास जाते हैं जो मौके पे हैं वहां पे, वो कहते हैं हमारी ड्यूटी नहीं है, हम तो सिर्फ यहाँ सोने के लिए आते हैं। तो सोने के लिए आओ तो जो माता उन्हें क्यों फांसी तोड़ रहे हो, किसकी जिम्मेदारी लगा रखे उसका नाम बता दो, उसके बारे में सारे जो है जान लेंगे, उनके बारे में आगे मिलने लेंगे। अभी कौन सी ड्यूटी है, कौन सा क्या कर रहा है। 2 घंटे ड्यूटी देने से कोई ड्यूटी नहीं हो जाती। पशुओं के साथ हमने सबने पशु रख रखे हैं, सबने मेरा होगा, एक घर में एक पशु रखने से भी जो ना सारा परिवार लगा रहा है। और वे अगर 2 घंटे काम करके सोचे हैं अगर ये काम पूरा हो गया तो पूरा नहीं है। नमस्कार, केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा अब दे रहा है सभी बच्चों के लिए मुफ्त बस सेवाएं।
जी हाँ, बस की चिंता छोड़िए और अपने बच्चे को दीजिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। हम आपको बता दें कि केडी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन कक्षा नर्सरी से 9वीं तक शुरू हो चुके हैं। तो जल्द ही संपर्क करें केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखोदा।